तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। करने के मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल क्या बनेगा, सर जी हम तैयारी करते हैं जीडी का, हम करते हैं एमटीएस का, हम कर रहे हैं एनटीपीसी का, ठीक है। मतलब आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कथी से आप लोगों के लिए हम जीके जीएस का जो है फाउंडेशन बैच लेंगे, ठीक है। तो हम जो बात बोले वो बात पर उतर गए, आपके लिए जीके जीएस का फाउंडेशन बैच ले आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में लगभग में हम लोग क्लास 20-22 को कर लिए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पीछे के सभी क्लास को कर लीजिएगा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। आपको जो भी डाउट लगेगा आप अपना डाउट पूछिए कमेंट में, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद। समझिए, विधान परिषद एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 नंबर का बनता है, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप 2-3 नंबर को कंफर्म कर रहे तो बस आप सेशन को पूरा करें। देखिए समझ, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो विधान परिषद को उच्च अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। देख समझिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो निम्नलिखित में से किसको हम लोग उच्च या अस्थायी सदन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी उच्च या अस्थायी सदन के बात बोलेगा, ठीक है, तो सर जी आप क्या बोल दीजिएगा विधान परिषद। क्लियर। देखिए समझिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता। देख समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ से विधान परिषद, ठीक है। देखिए, तो विधान परिषद एगो ऐसा मतलब सदन है, ठीक है, इसको भंग करना किसी के वश में नहीं, ठीक है, लेकिन परंतु इसको हम लोग समाप्त कर सकते। देखिए समझिए, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर जी से मतलब ऐसा कौन सा सदन है जिसको हम लोग भंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो भंग करने के बाद बोलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे विधानसभा, ठीक है। आप भंग नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे विधान परिषद, ठीक है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे आगे हम यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए अगला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। देखिए, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, से विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, आप क्या टिक मार दीजिएगा, तो बोलिएगा कितना राज्य में है, 6 राज्य में है, ठीक है। देखिए, अब बोलिएगा वो 6 राज्य कौन कौन है, तो सबसे पहले याद क्या रखिएगा, उत्तर प्रदेश, नंबर 2 में बिहार, नंबर 3 में महाराष्ट्र, नंबर 4 में कर्नाटक, और नंबर 5 में आंध्र प्रदेश, नंबर 6 में क्या बोलेंगे, तेलंगाना, ठीक है। आपको ये बात को क्लियर करके चलना है। देखिए समझिए, अब यहाँ पे अगला बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, से कोई भी राज्य में जो विधान परिषद में हुआ मेंबर, ठीक है, तो वो मेंबर के कुल संख्या के बात करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, 1/3, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, विधानसभा में अधिकतम कितना मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो मेंबर मतलब क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सदस्य, ठीक है। जब भी मेंबर के बात बोलेगा क्या बोलिएगा, 1/3, ठीक है। आप 1/3 को टिक कर दीजिएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे अगला बात अब क्या बोल रहा है, तो किसी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई राज्य, ठीक है, तो पूछेगा कोई भी राज्य में विधान परिषद के न्यूनतम जो होता है सदस्य, ठीक है, ओकर संख्या कितना होता है, तो क्या हम लोग बोलेंगे 40, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म पूछता है। देखिए समझिए, यहाँ पे अगला बात क्या बोल रहा है, तो सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाला राज्य, करने का मतलब सबसे बेसी जो विधान परिषद का सीट है वो कौन राज्य में। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोल देंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 100 गो है, ठीक है। महाराष्ट्र में कितना है, 78 गो है। बिहार में कितना है, 75। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितना है, आप क्या बोल दीजिएगा, 75 मतलब 75 गो। देखिए, कर्नाटक में कितना है, 75 गो, आंध्र प्रदेश में कितना है, 50 गो, और तेलंगाना में कितना है, 40 गो, ठीक है। ये बात को आपको दिमाग में बैठा लेना। देखिए समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगला बात क्या बोल रहा है, चलिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। करने का मतलब कहती हुआ आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, विधान परिषद का जो होता है मेंबरशिप है, तो उसका कार्यकाल कितना होता है, जब भी कार्यकाल का बात बोलेगा क्या बोलेंगे, 6 वर्ष, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, 1/3 मतलब जितना जो मेंबर हुआ, ठीक है, उनमें से 1/3 जो होता है मेंबर मतलब सदस्य, उसको क्या करता है, तो उसको कहता है सेवानिवृत्त करता है, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ पे अगला बात क्या बोल रहा है, चलिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कहने के मतलब आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, विधान परिषद के सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र कितना है, तो क्या टिक मारेंगे हम लोग, मारेंगे
30 वर्ष। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे कन्फर्म बनता है। देखिए समझिए यहाँ पे अब अगला बात यहाँ पे क्या बोला है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो विधान होता है परिषद, ठीक है, तो वो जो होता है ना साधारण विधेयक को कितना दिन तक ला रोक सकता है। ठीक है, तो दिन के बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, जैसे ही हमसे दिन के बाद बोलेगा क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे 14 डेज। ठीक है, अब पूछिएगा कितना मंथ, तो मंथ क्या बोलेंगे 4 मंथ। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे बात क्या बोल रहा है, विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करता है। ठीक है, देखिए करने का मतलब क्या हुआ, विधान परिषद में जो होता है मेंबर, ठीक है, उसी में से क्या करता है, एगो को चुनता है सभापति, ठीक है, एगो क्या चुनता है उपसभापति। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो विधान परिषद का होता है सदस्य, ठीक है, तो किसको चुनता है सभापति, तो क्या टिक मार देंगे, उसका एगो होता है कोई, उसका होता है एगो मेंबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा वो लाइक करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि जीके जीएस का क्लास बेहतरीन तरीके से कर पाए तो आप इससे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हम यहाँ पे जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। ठीक है, चलिए करते क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।